जय श्री राधा कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MK स्टोरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सब सुनेंगे सोम प्रदोष की व्रत कथा। हिंदू धर्म में हर व्रत और त्योहार का अपना अलग महत्व है। भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत हर माह में 2 बार पड़ता है। प्रदोष का व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पड़ता है। साल 2025 में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का व्रत 23 जून 2025 सोमवार के दिन रखा जाएगा। प्रदोष व्रत अगर सोमवार के दिन पड़ता है तो इसे सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। भोलेनाथ की कृपा से भक्तों के काम बनते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष काल सूर्यास्त से शुरू होता है, जब त्रयोदशी तिथि और प्रदोष साथ साथ होते हैं। इस समय को शिव पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन प्रदोष काल का समय शाम 6:38 से लेकर रात 8:51 तक रहेगा। सोम प्रदोष व्रत को विधि पूर्वक करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही शादीशुदा जिंदगी में प्रेम, सामंजस्य और मधुरता बनी रहती है। साथ ही जो लोग सोम प्रदोष व्रत रखते हैं उनको मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को पूरी विधि के साथ रखें और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सफेद वस्त्र धारण करें। भोलेनाथ की आराधना करें। बेलपत्र, गंगा जल, अक्षत, धूप, दीप आदि अर्पित करें। प्रदोष काल यानी शाम के समय भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रदोष व्रत कथा पढ़ें, भगवान शिव की आरती करें। तो आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषिवरों, अब मैं सोम त्रयोदशी व्रत का महात्म्य वर्णन करता हूँ। इस व्रत के करने से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके शुद्ध पवित्र हो शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करें और अर्घ दें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें, फिर स्तुति करें कि हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ, ऋण भार से दबा हुआ, ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। शौनक आदि ऋषि बोले कि हे पूज्यवर महामते, आपने ये व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बतलाया है। अब कृपा कर ये बताने का कष्ट करें कि ये व्रत किसने किया, क्या फल उन्हें प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। भरण पोषण का कोई आधार नहीं था, इसीलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने के लिए निकल जाती थी और जो भिक्षा प्राप्त होता था उसी से अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भिक्षा मांग कर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वो उसे अपने साथ घर ले आई। वो लड़का, जो कि विदर्भ का राजकुमार था, पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसीलिए वो मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के आश्रम में वो ब्राह्मण कुमार की तरह पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार दोनों खेल रहे थे और उन्हें वहां गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वह राजकुमार पर मोहित हो गई। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए ले आई। उसको राजकुमार पसंद आया। कुछ ही दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि वह अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दे। फलतः उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष का व्रत करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को मार भगाया
और अपने पिता का राज्य पुनः प्राप्त कर वहां आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिरे, भगवान शंकर वैसे ही अपने दूसरे भक्तों के भी दिन फेरते हैं। तभी से प्रदोष का व्रत संसार में बड़ा इसका महत्व माना गया है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। जो भी भक्तजन प्रदोष का व्रत धारण करते हैं उन्हें चाहिए कि त्रयोदशी तिथि के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर इस दिन गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके इस दिन भगवान सूर्य देव को सबसे पहले अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और भगवान शिव जी से अपने व्रत की पूर्णता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, आज मैं प्रदोष का व्रत धारण करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वो भगवान शिव जी से कहें। और इस दिन भगवान का जो कि सुबह सुबह के समय और विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में, प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक के बीच का समय प्रदोष काल का होता है। तो इस दौरान भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। भगवान शिव जी के स्तोत्र चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। भगवान की आरती करनी चाहिए। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत में जो कि दिन और रात्रि उपवास रह के इस व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवासी नहीं रह पाते या जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं। इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर के सूर्य उदय होने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। इस दिन जो भी व्रती हैं उन्हें व्रत के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन भगवान का जो कि जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान को वस्त्र अर्पित करें, फिर यज्ञोपवीत चढ़ाएं, फिर अक्षत, चंदन, पुष्प अर्पित करें। भगवान को बेलपत्र अति प्रिय होता है, तो उन्हें 3 पत्रों वाला बेलपत्र अर्पित करें और फिर शमी पत्र चढ़ाएं। भांग धतूरा अर्पित करें। भगवान शिव जी को तुलसी मंजरी चढ़ाई जाती है, तो उन्हें तुलसी मंजरी अर्पित करें। उसके बाद धूप और दीप दिखा के अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान को अर्पित करें। जल से आचमनीय करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इसके बाद फिर प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। भगवान शिव जी के चालीसा आदि का पाठ श्रवण करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव जी की आरती करनी चाहिए। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न होते हैं। अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, पूजा व्रत के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से पहले मिल सके। धन्यवाद।